तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है जे एडवांस 2022 का। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इन द इंटरवल। तो एक नंबर मान लेते हैं 4 डिजिट का है, जो कि मान लेते हैं एक्स है। वो एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है? 4482। मतलब बेटा ये दोनों नंबर्स इंक्लूडेड हैं, इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए। ये नंबर भी पॉसिबल है और ये नंबर भी पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो अब इसमें से चेक कर लो कि डिजिट्स कौन कौन से यूज करने हैं। 0, 2, 3, 4, 6, 7। सब नंबर का हमें पूरा सारा कुछ पता है, नंबर फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उस पर अच्छा सवाल है ये। तो यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये एक्चुअली 2, 2, 2, ये 2 और 0 तो आएगा, तो ये तो आ जाएगा, पर ये नंबर नहीं आएगा क्योंकि डिजिट 8 नहीं है, तो ये नंबर नहीं आएगा। 8 वाला नंबर नहीं आएगा। तो मतलब आपके बेसिकली 4, 4, 8 वाले जो भी नंबर है वो कोई नहीं आएगा। 8, 0। तो 4, 4, 7, 9 तक हो सकता है। अब 7, 9 भी नहीं हो सकता, तो इसको हम सोचेंगे बाद में कि क्या करना है। अब ये आपको यहाँ पे ये सोचना है, कैसे सोचना है। पहले 2 से स्टार्ट करते हुए कितने डिजिट्स पॉसिबल है। फर्स्ट प्लेस पे 2 आया तो, फर्स्ट प्लेस पे 3 आया तो, फर्स्ट प्लेस पे 4 आया तो, फर्स्ट प्लेस पे 6 नहीं आ सकता क्योंकि नंबर 4000 के टर्म में। तो आपका जो फर्स्ट प्लेस है दैट कैन बी फिल्ड विद 2, 3 और 4। तो 2 के केस काउंट करना सबसे लेंदी है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर मान लो मैंने फर्स्ट प्लेस पे 2 ले लिया, सेकंड प्लेस पे 0 ले लिया, और थर्ड प्लेस पे फिर से 2 ले लिया, तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है फिफ्थ प्लेस के लिए? इस वाले प्लेस के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? यहां पे 0 नहीं जा सकता क्योंकि 2020 छोटा हो जाएगा इससे। और बाकी 2022 तो आ ही सकता है, उसके बराबर तो हो ही सकता है। तो 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2, 3, 4, 6, 7 इन 5 वेज। तो ये 202 से एंड होते हुए कितने नंबर्स हो गए ऐसे? 5। जिसमें 202 ये आ रहा है, ये 5 हो गए। अब आप 2 डिजिट पे मूव कर जाओ। अब पहला डिजिट 2 है और दूसरा डिजिट 0 है। तो अब यहां पे क्या नहीं आ सकता? नंबर यहाँ पे 2 से बड़ा होना चाहिए, तो और 2 का हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो अब 2 के बाद क्या बचेगा यहाँ पे आने के लिए? यहाँ पे बचेगा 3, 4, 6, 7। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज बाय 3, 4, 6, 7। अब जब ये नंबर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है इन 6 में से। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। तो 4 × 6 24। क्या ये दोनों चीजें आपको समझ में आ रही हैं अभी? कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, क्लियर है? सीधा सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे है बेटा। स्क्रीन ब्लर हो रहा है? अच्छा, सभी का ऐसा हो रहा है क्या? स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, ठीक है। बेटा आदित्य, आप अपना सिस्टम ऑफ करके दोबारा ऑन करिए, नेट का इशू है आपकी तरफ। और लोगों ने बोला कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो आप अपना चेक करो जरा सिस्टम एक बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा, अब 202 कर लिया, 20 कर लिया, अब नंबर्स में 2 भी आएगा। सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे 2 आया। तो अब क्या नहीं आ सकता यहाँ पे? यहाँ पे आप ऑलरेडी 0 आ चुका है। तो अब इस प्लेस पे 0 छोड़ के बाकी 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 वेज में ये फिल हो सकता है। ये 6 वेज में, ये 6 वेज में। इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। तो ये कितना हो गया? 1 × 5 × 6 × 6। 36 × 5 180 हो गया ये। तो ये टोटल नंबर हो गए जो 2 से स्टार्ट होंगे। अब 3 अगर फर्स्ट प्लेस पे आया तो सारे नंबर इस रेंज में लाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्लेस अगर आपने 3 से फिल कर दिया तो ये वाला प्लेस, ये वाला प्लेस, ये वाला प्लेस, तीनों 6 6 वेज में हो सकते हैं। तो ये 6 6 वेज मतलब हो गया 216। तो ये हो गया। 3 से जो नंबर आया सबसे आसान था कैलकुलेट करना, 216। अब 4 से जो नंबर आएंगे उसको ध्यान से सोचना है, वो नंबर इससे छोटा होना चाहिए। तो फर्स्ट प्लेस पे 4 आ गया। सेकेंड प्लेस पे आपका चेक कर लेते हैं पहले 2, 3 के साथ क्या होगा, फिर 4, 4 के साथ क्या होगा। तो अब पहले चेक करो, चलो पहले 4, 4 ही ले लो। 6 और 7 तो आ ही नहीं सकता, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो मान लो मैंने 4, 4 वाला नंबर ले लिया। तो 4, 4 वाला नंबर आ गया अगर आप, तो अब आप चेक करो कोई भी यहाँ पे जो भी डिजिट फिल होगा, ये 6 में से कोई भी डिजिट आएगा, 4400 या जो भी इस तरह का नंबर होगा, सब इससे छोटे होंगे। यहाँ कोई भी डिजिट आप डाल दीजिए। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। 6 × 6 36 हो गया ये। ठीक है, अब 4 के बाद यहाँ पे
जो डिजिट आ सकता है वो कौन सा है? वो आ सकता है 023, 4 से छोटे बाकी तीनों। 023 भी आ सकता है। तो 023 दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, ये 6 वेज, ये 6 वेज। तो ये लास्ट वाला कितना हो गया? 108। अब आप इन सबको ऐड कर दो, उसका टोटल आंसर उससे आप आ जाएगा आपका। तो 24 प्लस 216 कितना हो गया? 240। 240 प्लस 180 हो गया 420। 420 के बाद ये आप ये कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो गया? 144। तो ये 144 ऐड किया इसमें, 4 6 5, और फिर ये 5 बचा हुआ है, ये 5 ऐड किया तो आंसर आना चाहिए 5 ऐड करके 569। तो इसका आंसर है होना चाहिए 569। ठीक है बेटा, क्लियर है? 569 समझ में आया? सोच के थोड़ा सा करना था, आसान सवाल था बस। थोड़ा सा इसमें बस यही हो सकता था, अलर्टनेस अगर हटती तो कोई केस आप मिस कर सकते थे। तो बहुत अलर्टनेस के साथ काउंट करना था, क्वेश्चन आसान था। ठीक है, एक बार फिर से थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया तो, नहीं तो किसी को कुछ है पूछना तो पूछो। इजी क्वेश्चन ही था ये। क्लियर है? वेट कर रहा हूँ बेटा, कोई थम्स अप दिखा दे अगर तो ज़्यादा बेटर है, फिर आगे बढ़ेंगे। सर ब्लर हो रहा है, स्क्रीन ब्लर हो रहा है। रिदम बोल रहा है स्क्रीन ब्लर हो रहा है थोड़ा सा। ओके, नेटवर्क इशू तो नहीं है मेरी तरफ से, एक मिनट में चेक करता हूँ। रुको, देखना बताना क्या बेटर हुआ क्या। रिदम बताइए पहले से बेटर हुआ? आदित्य, आदित्य तो है ही नहीं शायद। आदित्य, आदित्य है ना? हाँ, क्या बेटर हुआ देखो। यस सर। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। वो स्विच करना पड़ता है नेटवर्क का, 5G से 2G का भी ऐसा गड़बड़ हो जाता है। अभी पूरा पावर कट है इसलिए दिक्कत है, इन्वर्टर भी चल रहा है तो चलो। बीच में अचानक से कनेक्शन लॉस हो जाए तो एंड कर देंगे क्लास को। पर ठीक है, ऐसा लग नहीं रहा अभी तक, तो ठीक ही चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। कंसिडर 4 बॉक्सेस, 4 बॉक्स, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4। 4 बॉक्सेस, ईच कंटेनिंग 3 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स। सब में 3 रेड और 2 ब्लू बॉल्स हैं। आर फॉर रेड, ब्लू, बी फॉर ब्लू। सबके अंदर ये दिया हुआ है आपको। एज्यूम दैट ऑल 20 बॉल्स आर डिस्टिंक्ट, सारे के सारे बॉल डिस्टिंक्ट हैं, आइडेंटिकल बॉल्स नहीं है। कलर सेम है बट ये छोटा बॉल है, मतलब ये ब्लैक बॉल एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है, दोनों ब्लैक हैं लेकिन साइज अलग अलग है, या कुछ जो भी है अलग अलग है। डिस्टिंक्ट मानेंगे आप, एक आइडेंटिकल नहीं मानेंगे। तो हर एक बॉल डिस्टिंक्ट है, यानी आप यूज कर सकते हो 5C1 5C2 ऐसा जो भी रहा, तो वो यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो बेटा बता देना तुरंत, मुझे लग रहा है ठीक चल रहा है ना। हाँ, एक मिनट, अभी अचानक से कुछ आया था, पॉप हुआ था। ठीक है, हाँ, चलिए। ओके, तो ये दिया हुआ है हमें, अब क्या करना क्या है? हमें 20 में से 10 बॉल चूज करने हैं, सच दैट फ्रॉम ईच बॉक्स वी टेक एटलीस्ट 1 रेड एंड 1 ब्लू। तो आप एक मिनट, स्टूडेंट का कॉल तो नहीं है, रुक जाओ। हेलो, हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हाँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मैं क्लास में हूँ ऑनलाइन, आपको अभी कॉल। कोई इशू तो नहीं है ना? हाँ, एक मिनट, फोन से मुझे लगा कि कोई कुछ बोलना चाह रहा है, एक मिनट, इसलिए मैंने ले लिया था फोन। ठीक है, सब क्लियर है बेटा? एक बार थम्स अप दे दो फिर से, दिख रहा है ना सब कुछ, सुनाई भी दे रहा है? हाँ ठीक है, चलिए, लग रहा है मुझे किसी ने कुछ बोला नहीं तो ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान से आगे, इसके बाद क्या है?
10 बॉल सेलेक्ट करने हैं तो सब एटलीस्ट वन। तो बेसिकली एक रेड एक ब्लू आप में करना है, मतलब सब में से आपको दो 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 तो लेने ही है। दो कैसे लेने हैं? एक रेड और एक ब्लू यहां से लिया, एक रेड और एक ब्लू यहां से लिया, एक रेड और एक ब्लू यहां से लिया, एक रेड और एक ब्लू यहां से लिया। तो आप तब जाके आपके पास 8 बॉल आ जाते हैं। तो बेसिकली आपको सिर्फ दो ही बॉल एक्स्ट्रा लेने हैं। तो इसमें सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप एक काम करो कि बाकी दोनों के दोनों यहाँ पे दो यहाँ पे ऐड कर दो। तो यहां से अगर आप 4 ले लेते हो तो चेक करो क्या 10 बॉल हो जाते हैं। अब ये 4 बेसिकली अलग अलग बॉक्स से आ सकता है, 4 यहां से आ सकता है, 4 यहां से भी आ सकता है। तो ये 4 4 तरीके से आ सकता है बेसिकली। ठीक है, अब इसमें करना क्या है हमें? अगर इसको मुझे काउंट करना है तो मैं कैसे काउंट करूंगा? अच्छा चलो, एक तो ये पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि मैं इसको एक बढ़ा दूं और इसको भी एक बढ़ा दूं। तो मेरे पास बेसिकली 10 बॉल के लिए एक ही केस बन रहा है, या तो दो तीन बॉक्स से मैं दो दो बॉल निकालूं और एक बॉक्स से 4 निकालूं, या फिर दो से दो निकालूं और दो से 3 निकालूं। इसके अलावा बेटा चेक करो, कोई भी केस नहीं बनेगा। ठीक है, अब इन केसेस को आपको काउंट करना है। तो अगर मैं ये 222 4 वाले केस को काउंट करता हूं तो इसका मतलब क्या है? मैंने एक ये वाला मान लो बॉक्स लिया, यहां से मैं 4 ले रहा हूं। तो 4 मैं कैसे लूंगा? इसके अंदर 5 बॉल है, तो 5 में से मुझे 4 सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने 5 में से 4 सेलेक्ट कर लिए। इजी है बहुत, देखो। अब इसने ये तो नहीं कहा ना इसमें तो, अब ऑब्वियसली चारों के चारों रेड नहीं हो सकते, तो एक ब्लू एक ब्लैक तो अपने आप ही आ जाएगा। एक ब्लू और एक ब्लैक अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इससे आपने 4 ले लिया, बाकी से सबको सबसे आपको दो दो लेने हैं। और वो दो कैसे लेने हैं? दो, 3 में से एक और 2 में से एक, तो 3C1 इंटू 2C1। ये इसमें से मैंने एक ब्लैक लिया और एक रेड लिया। तो 3 में से एक सेलेक्ट किया ये, इसमें से भी मैंने यही किया, इसमें से भी मैंने यही किया, तो ये क्यूब हो जाएगा। आ रहा है समझ में? एक बार बोलिए। लेकिन अब इसमें एक चीज और आएगी, वो क्या होगी? ये जो 4 है मैंने इसमें से लिया, अब ये 4 मैं इससे भी ले सकता था, इससे भी ले सकता था, इससे भी ले सकता था। तो आप वो 4 कैसे काउंट करोगे? वो 4 4 काउंट करने का तरीका क्या है? इसको अरेंज करने का, देर आर 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 फैक्टोरियल, आउट ऑफ विच 3 आर आइडेंटिकल। याद होगा ये फॉर्मूला। तो वो उस फॉर्मूले से ही अपने आप कैंसिल होके 4 आ जाएगा। फॉर्मूले से अगर आप करते हैं तो 4 आ जाएगा, नहीं तो काउंट करना। ये 4 क्यों आ रहा है? ये 4 बॉल आपने यहां से निकाले, पहला केस। दूसरा केस 4 आपने यहां से निकाले, तीसरा केस 4 आपने यहां से निकाले, चौथा केस 4 आपने यहां से निकाले, इसलिए 4 आएगा लास्ट में। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे हम। ये कैलकुलेट करके ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, 6 का क्यूब, ये हो गया 216। 5C4 इज सेम एज 5C1, 5। और ये हो गया 4, तो 20। 216 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 216 का डबल कितना होता है? 432। तो 4320। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन यही आ रहा है क्या? समझ में आया है केस? क्लियर है? थम्स अप चाहिए जल्दी से बताओ, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा, तो आवाज जा रही है कि नहीं? ठीक है, ओके बेटा। चलिए, तो ये केस हो गया खत्म। अब काउंट करेंगे 2 2 और 3 3। अब 2 2 और 3 3 काउंट करोगे बेटा, तो कैसे करोगे काउंट? इसका लास्ट में यहां जैसे 4 आया था तो यहां कितना होगा? अब ये उतना सिंपल नहीं है पहले जैसा काउंट करना। तो इसको लास्ट में कितने केसेस बनेंगे इसके? ये 3 यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, 2 उधर जा सकता है, चेंज होता रहेगा ना। तो उसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका क्या होगा? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 आइडेंटिकल एंड 2 आइडेंटिकल। तो ये आ गया 24 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 6 तरीके से हो जाएगा। तो लास्ट में जो 4 आया था वो अब 6 तरीके से हो सकता है। उस 6 का मतलब क्या हुआ? ये 3 उठ के पहले में चला गया, फिर 2 यहां रह गया, 3 2 3 2, फिर 3 3 2 2, ऐसे करके बहुत सारे 6 केसेस बनेंगे इसमें। ये कैलकुलेट करने का तरीका 6 हो गया, तो लास्ट वाला फिगर तो 6 रहेगा। अब बाकी आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको आपने दो सेलेक्ट किए पहले वाले से, मान लिया। तो ये दो सेलेक्ट कैसे किया आपने? 3C1 इंटू 2C1। अब ये दो भी आप ऐसे सेलेक्ट करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये दोनों भी एक तरह से करोगे। अब इसमें से आपने 3 सेलेक्ट किए, वो 3 कैसा होना चाहिए? 3 का केस क्या होना चाहिए? 3 का केस हो सकता है 2 रेड एक ब्लैक, या 2 ब्लैक एक रेड। 3 ये 2 तरीके से सेलेक्ट हो सकता है। तो आपको 3 में से 2 रेड सेलेक्ट करने हैं, तो 3C2। ये वाला तरीका क्या होगा? 3 में से 2 रेड 3C2, और 2 में से एक ब्लैक इंटू 2C1। तो ये कितना आएगा? 3C2 इज 3, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा ये। और फिर यहाँ पे 3C
एक रेड लेना है तो 3C1, और दो में से दो लेने तो 2C2, तो ये 3 × 1 3 हो जाएगा, तो 6 + 3 9 वेज, तो यहाँ पे 9 आएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी 9 आएगा। और ये कितना आया, ये आया 3 × 2 6, तो 6 × 6 × 9 × 9 एंड इंटू वॉट, इंटू ये 6 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 3 3 2 2 कितने तरीके से परम्यूट हो सकता है, तो इंटू लास्ट में एक और 6। तो अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 666 216 आ गया, और मल्टीप्लाइड विद 81, तो 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 216, यहाँ पे आएगा 8 6 48, 8 1 8, 8 4 12, 2 10 11, तो ये आएगा 6 9 4, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई क्या, 8 6 48, 8 1 8, 8 और 4 12, 12 का 1 कैरी आउट हुआ, 8 2 16, 16 1 17 होगा, सॉरी 8 2 16, 16 1 17 होगा, ठीक है। तो ये आया 17496, इसमें ऐड कर देंगे 4320, 6 1 8 2 2 2 1, सॉरी 2 1 2 1 8 1 6, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन देख लो, आंसर यही है, ठीक है, ये भी क्लियर है, चाहिए थम्स अप, हाँ, ओके गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन एक्चुअली सिंपल सा है, बट थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। इसने लेट S1 एक सेट बना दिया है, सेट क्या है, IJK, 3 एलिमेंट्स का सेट है बेटा, जिसमें IJK बिलोंग टू द इंटरवल 1 से 10, ये है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, कि आपको 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं IJK, तो दिस आई, अब ये आप लास्ट में चेक करो, S4 S2 S3 S4 दिया हुआ है, और लास्ट में लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन SR इज NR, मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ जो एलिमेंट जो नंबर आएगा उसको N1 बोलेंगे, तो N1 कितना है ये बताना है आपको। जो S2 को सेटिस्फाई करेगा उसको N2 बोलेंगे, जो S3 को करेगा उसको N3 बोलेंगे। तो पहला सेट कैलकुलेट करो, इसमें से आपको 3 नंबर्स लेने हैं IJK, और तीनों 10 में से लेने हैं, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। आई जे आई सॉरी आई कैप नहीं है, वेक्टर जैसा नहीं है ये। आई के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज, 10। क्या ये लिखा है कि आई जे के अलग अलग होनी चाहिए, नहीं लिखा, तो इसके लिए भी 10 और इसके लिए भी 10। तो इसका मतलब N1 क्या हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किया तो आपने क्या आया, N1 इज 1000। N1 कौन सा ऑप्शन है, चेक करो, N1 इज फर्स्ट ऑप्शन, तो ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन है, विच आर ट्रू, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसको ऑप्शन वाइज सॉल्व करेंगे। अब N2 क्या है, N2 कहां से आएगा, S2 से आएगा। अब S2 क्या बोल रहा है, चेक करो, ये क्लियर है, बहुत आसान पार्ट था ये। तो ऐसे छोटे छोटे 4 सवाल हैं इसके अंदर। अब S2 क्या है, व्हाट इज S2, S2 हम ऑप्शन वाइज करते जाएंगे इसको। अभी ए सही हो चुका है। S2 में क्या दिया हुआ है बेटा, S2 दिया हुआ है इज अ सेट कंप्राइजिंग ऑफ ओनली I एंड J, इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, I और J, ठीक है। और दिया हुआ है I इज लेस देन J, एक मिनट सॉरी, S2 में IJ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, सॉरी 1 लेस देन इक्वल टू I इज लेस देन J प्लस 2 इज लेस देन 10। अब ध्यान से सोचना है आपको इसको, इस चीज को। तो आई की वैल्यू क्या हो सकती है, आई की वैल्यू 1 हो सकती है, इक्वल टू 1 है, तो आई आपका बेटा 1 2 3 ऐसे करके कहां तक हो सकता है, ये आपको सोचना है। अब अगर मान लो आई जो है वो क्लियरली 10 से छोटा होना चाहिए, तो आई की वैल्यू क्या कहां तक जा सकती है, ये सोचना है आप। मान लो आपने 1 to 9 ले लिया, तो क्या 9 तक जा सकती है, सोच के बताओ। आई जे बोथ बिलोंग टू 1 to 10,
इसका नंबर 1 से 10 तक हो सकता है, इसका नंबर भी 1 से 10 तक होता है। ये एक तो अलाउड है, 2 3 सब भी अलाउड है। J+2 कितना हो सकता है मैक्सिमम? J+2, अगर आप स्टार्ट करते हो तो J+2 की वैल्यू क्या होगी? J+2 की लीस्ट वैल्यू आएगी जब J को आप 1 डालोगे तो 3 आएगा। तो J+2 3 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? जब आप इसकी वैल्यू 10 डालोगे तो 12 तक जाएगा। जब 10 डालेंगे तो 12 तक जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू की 12 वैल्यू। तक है। मतलब आपका J कहां तक जा सकता है, I कहां तक जा सकता है? I 1 से लेके कहां तक जा सकता है बेटा? और कॉरेस्पॉन्डिंगली J की वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखना पड़ेगा आपको। तो I की वैल्यू अगर आप फिक्स करते जाओगे तो उसके हिसाब से J की वैल्यू लेनी है, ऐसा क्वेश्चन है। तो अब मैंने I को 1 फिक्स कर दिया, मान लो I 1 है। तो 1 इज लेस देन J+2 इज लेस देन 10। अब मुझे बताओ कि I को 1 डालने पे कितने सॉल्यूशन आएंगे? J आप 1 चूज कर सकते हो, J को 1 से कम नहीं हो सकता। तो J को 1 ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, 1+2 3 <10। J को 2 भी ले सकते हैं, J को 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। मैक्सिमम कहां तक ले सकते हैं? 8 नहीं ले सकते, क्योंकि इक्वल टू 10 नहीं लिखा है यहाँ पे। J+2 इक्वल टू 10 नहीं लिखा हुआ है। नहीं, एक मिनट, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 10 है, सॉरी बेटा मेरी गलती है। इक्वल टू 10 है तो लास्ट में आप 8 तक ले सकते हो, यहाँ इक्वल टू है। तो अगर आपने I को 1 फिक्स किया तो J की वैल्यू 1 से 8। तो I = 1 पे J की कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 8 J की। अब ऐसे चेक करो, I को अगर आपने इसको 2 डाल दिया तो अब 2 डालने पे सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? अब आप सबसे पहले J को 1 डालोगे, अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब क्या फिर 8 तक जाएगा? तो फिर 8 तक जाएगा, तो I = 2 पे भी 8 वैल्यूज आएंगी। अब मैंने I को 3 डाला तो ये वाली लिमिट 3 हो जाएगी। अब 3 लेस देन इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, तो अब J1 नहीं हो सकता। J1 से नहीं शुरू होगा, J कहां से शुरू होगा? J स्टार्ट होगा 2 से। और 2 से क्या 8 तक सब जाएंगे? यस जाएंगे, 2 से 8 तक। तो 2 से 8 तक कितनी वैल्यूज हो गई? 7। तो I = 3 पे आपकी कितनी वैल्यूज आ गई? J की 7। ठीक है, अब I को 4 कर दो। तो 4 करने के बाद ये कहां से स्टार्ट होगा? 5 से। तो J की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी और 8 तक जाएगी। 3 से 8 कितना हो गया? एक एक कम होता जा रहा है। I = 4 पे ये 6 हो गया। अब इस हर बार हर केस में एक कम होगा, चेक करो। I = 5 पे ये 5 आ जाएगा। I = 6 पे ये एक और कम हो जाएगा, 4 आ जाएगा। चेक करते जाइए आप। I = 7 पे 3 हो जाएगा। ये चेक कर सकते हो आप बड़े आराम से। I = 8 पे 2 हो जाएगा। अब एक्चुअली सबसे आसान तरीका था कि आप चेक करो कि ये 1 कब होगा। तो I = 9 डालने पे ये 1 हो जाएगा। 9 लेस देन J+2 इज लेस देन 10। अब इसमें एक ही वैल्यू आए आप डाल सकते हो उसकी, 8। तो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, 8। तो I = 9 पे एक ही वैल्यू आएगी, 8। 8 पे क्या हो जाएगा? 8 पे दो वैल्यूज आएंगी, 7 और 8 दोनों। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। 9 नहीं है, 8 दो बार आ रहा है। तो ये बेसिकली आप इसको लिख सकते हो क्या? 1 + 2 + 3 टिल 9 -1 कर सकते हो। इस 8 को अगर मैंने 9 कर दिया तो मैं 9 -1 आसानी से कर लूंगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है 9 × 10/2। लेकिन 9 नहीं है, 9 में से एक कम है तो लास्ट में एक माइनस कर दो। तो ये आएगा बेटा 45 - 1। तो आंसर इसका हो जाएगा 44। इसको ऐड करने का आसान तरीका है, 1 to 9 ऐड करो, इसको आप 9 बना दो और लास्ट में 9 9 बना के एक माइनस कर दो। तो यहाँ पे मैं 9 लिख दूंगा, इन सबको ऐड कर दूंगा, फिर इसमें से -1 कर दूंगा तो ये अपने आप 8 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 44। तो N2 = 44, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। क्या ये वाला समझ में आया? फिर से थम्स अप चाहिए एक। ओके गुड। सर वो I = 8 7 8 9 पे हाँ, सपोज I = 8 ले लिया तो फिर कंडीशन आती है 8 इज J+2 ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन इक्वल टू 10। एक मिनट। I को 8 लिया, हाँ वो फिर। हाँ तो फिर आती है कि J+2 इज ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन इक्वल टू 10। हाँ, तो फिर J की वैल्यू मतलब 6 सबसे और बड़ी वैल्यू 8। देखिए 8 हो सकती है, 8 हो जाएगी। हाँ ठीक 8 है + 2 10 हो ठीक सकती है है, ठीक है 8 हो हाँ ठीक है जाएगी। ठीक है हाँ, सर। 7 हो सकती है। हाँ सर समझ गए। हाँ, हाँ। ऐसे कैसे गिनना है बेटा? सब में बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखो।
आसान सवाल है ये, थोड़ा डरावना बना दिया कि वो 4 सवाल के बराबर है, 4 अलग अलग क्वेश्चन मिला दिए गए। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा इसलिए सोचना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़े, S3 कैलकुलेट करेंगे अब। तो ए और बी, ए भी करेक्ट आ चुका है, बी भी करेक्ट आ चुका है। अब सी ऑप्शन चेक करेंगे। सी ऑप्शन में है S3। S3 क्या है? S3 के सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, I J K L, 4 एलिमेंट्स है बेटा। ठीक है, सच दैट आई की वैल्यू 1 हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है, बट उसके बाद J K L, ये चारों डिस्टिंक्ट हैं, चेक करो, कोई भी दो बराबर नहीं है इसमें। तो क्या क्वेश्चन लग रहा है आपको? I J K L ऑल डिस्टिंक्ट, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी लेकिन कोई भी बराबर नहीं होगा किसी के। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 10, 1 से लेकर 10 तक। तो बहुत सिंपल सवाल है ये, 10 में से आपको 4 सेलेक्ट करने हैं। कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो तो अपने आप ये ऑर्डर सेटिस्फाई हो जाएगा। मान लो मैंने 4, 9, 8 और 6 सेलेक्ट किया, तो अपने आप आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? 4, 6, 8, 9, ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हैं हमने। इसको आप परम्यूट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑर्डर है। तो इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन, याद है ना? अरेंजमेंट में क्या होता है, अरेंजमेंट में आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो, कोई कौन छोटा बड़ा नहीं है। तो सबसे छोटे, आप सबसे छोटा मतलब अगर मैंने ये लिया तो आई की वैल्यू एक ही पॉसिबिलिटी है, I 4 हो जाएगा, J ये हो जाएगा, K ये हो जाएगा, L ये हो जाएगा। आप चेंज नहीं कर सकते वैल्यू क्योंकि ये ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ I J K L दिया होता तो आप कोई भी नंबर किसी को भी ले सकते हो, तो वो 10C4 की जगह 10P4 हो जाता है। तो बहुत आसान सवाल है ये 10C4 हो गया। 10C4 की वैल्यू क्या होती है? 10 × 9 × 8 × 7 बाय 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। 24 से ये गया 3 टाइम्स, ये आता है 210। तो सी ऑप्शन में 220 लिखा हुआ है N3, तो वो सी गलत है बेटा, 210 होना चाहिए था। तो आप करेक्ट आंसर भी दे सकते हो कि N3 की करेक्ट वैल्यू क्या आएगी? 210। इट इज वेरी सिंपल, 10C4। अब बेटा S4 सबसे आसान है। I J K L आर ऑल डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर कोई भी प्रॉपर नहीं है, 4 एलिमेंट्स को आपको यहाँ पे परम्यूट करना है। तो ये 10C4 था, वो 10P4 हो जाएगा। S4 वाला जो है वो 10P4 हो जाएगा, चेक करो। उसमें भी आपको 4 ही एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है ना कोई। तो ये 4 अगर आपने सेलेक्ट किए तो आई की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई आई कोई भी वैल्यू ले सकता है, जे कोई भी ले सकता है इन चारों में से। तो दिस इंटू 4 फैक्टोरियल टाइप का हो गया ना। तो एवरी कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल इज 10P4। 10P4 क्या हो गया? ये न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर मतलब बेसिकली क्या हो गया? 210 मल्टीप्लाइड बाय 24, या सीधा ऐसे ही कर लो, 10 × 9 × 8 × 7। कितना आता है? ये हो जाता है 72, 720 × 7, 145040। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, सॉरी बट आपको तो ये क्वेश्चन है, आपको N4/12 निकालना है। तो N4 है आपका 10 × 9 × 8 × 7। आपको ये भी नहीं करना था, इसको डिवाइड बाय 12 करके आंसर निकालना था। बाय 12 किया तो 12 से ये जाएगा 72 6 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 420। तो आंसर 420 है इसका, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी गलत है, डी सही है। ये इसका आंसर है, A B D। क्लियर है? लास्ट के 2 पार्ट्स आसान थे, चेक कर लो ध्यान से। लिखने का तरीका ऐसा है, एक बार फिर से चाहिए थम्स अप आगे बढ़ने के लिए। देख लिया ठीक से बेटा, बताइए, बढ़े आगे। ओ आ गया क्या? किसी का थम्स अप देखा नहीं मैंने, किसी ने किया है क्या थम्स अप यहाँ पे? ऑल राइट, ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला वाला, अगला है
एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू, बहुत इजी, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कंसेप्चुअली सबको क्लियर होना चाहिए। तो ये कराने से पहले मैं एक बार, शायद अगर आप भूल चुके हो, तो मैं चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिखा देता हूँ क्या है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए। आप मानते हो कि 4 लोग हैं आपको, तो पहले को मिला X1 चॉकलेट, दूसरे को मिला X2, तीसरे को मिला X3, चौथे को मिला X4। तो X1 इज द नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन टू पर्सन नंबर 1, X2 इज द चॉकलेट नंबर गिवन टू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और मान लीजिए कुछ 10 चॉकलेट थे, जो भी है ऐसा। तो यहाँ पे आपका ये कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कहीं कहीं कोई कंस्ट्रेंट नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ चॉकलेट्स प्लस नंबर ऑफ पर्सन्स -1 C नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 + 4 - 1 C 10। तो ये बेटा आएगा 14, 13 C 10 आएगा, जिसको आप फाइनली 13 C 10 की जगह 13 C 3 भी लिख सकते हो, बिकॉज 10 + 3 = 16। 10 का सिलेक्शन मतलब 3 का रिजेक्शन, याद होगा आपको ये चीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था पार्ट, ये इंपॉर्टेंट था, मान लो इसमें कंडीशन होती कि या इन दोनों को आप जीरो, मिनिमम 0 0 दे सकते हो, यहाँ पे इनको कम से कम 1 देना पड़ेगा, इसको भी कम से कम 1 देना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन होती तो आप क्या करते थे, आप सभी को पहले 0 0 बनाते हो। कैसे बनाते हो 0 0, आपने 10 में से 1 चॉकलेट इसको दे दिया, 1 चॉकलेट इसको दे दिया, तो मिनिमम वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जैसे ही इसको 1 चॉकलेट मिला, 10 में से इसके पास 1 चॉकलेट चला गया, अब ये 0 ले सकता है, ये 9 हो गया। अब 9 में से 1 आपने इसको दे दिया, तो यहाँ इसका भी कंडीशन अब 0 हो गई, यहाँ 8 बच गया। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, अब आप वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, इसको 1 मिल चुका है, इसको 1 मिल चुका है। अब आपका जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स है वो चेंज हो चुका है, 8 है, नंबर ऑफ पर्सन 4 है, तो 8 + 4 - 1 C 8, इसका आंसर ये होगा। ये अगर याद नहीं था तो मैंने रिकॉल करा दिया है। ठीक है, इसी का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन नंबर 4। तो अब आपको ये देखना है कि वो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। वो कह रहा है कि इंजीनियर एक फैक्ट्री में जाना है उसको, एग्जैक्टली 4 दिन 15 दिन में से, फर्स्ट 15 डेज, तो पहले 15 दिन में से उसको 4 दिन जाना है। ओनली 4 विजिट्स आर रिक्वायर्ड, 4 डेज। अब वो 4 दिन क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, नो 2 विजिट्स शुड बी कंसेक्यूटिव, कोई भी 2 लगातार नहीं होने चाहिए। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं, एक पार्टीशन का कंसेप्ट होता है। मान लो मैंने ये एक डंडा लगाया, ये एक डंडा लगाया, ये एक डंडा लगाया, ये एक डंडा लगाया, ये इसके 4 दिन है। ये 15 दिन में से 4 डेट्स पे मैंने डंडा लगा दिया, जो इसके 4 विजिट है। और फिर मैंने यहाँ पे एक गैप क्रिएट कर दिया, यहाँ पे, और यहाँ भी एक गैप है। तो अब मैंने बोला कि ये यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज हैं, इस पहले विजिट के पहले नंबर ऑफ डेज हैं X1। 15 में से पहला डे जो विजिट हुआ उसके पहले कितने डेज हैं X1। इस X1 की वैल्यू 0 हो सकती है, हो सकता है उसने पहले दिन ही विजिट किया हो। ठीक है, पहले से दूसरे विजिट के बीच में नंबर ऑफ डेज कितने हैं X2। दूसरे और तीसरे विजिट के बीच में नंबर ऑफ डेज कितने हैं X3। तीसरे चौथे के बीच में कितने हैं X4, और बाद में कितने हैं X5। तो मुझे बताओ सोच के कि X1 + X2 + X3 + X4 + X5 क्या होगा, क्या होना चाहिए। 15 दिन थे, उसमें से 4 दिन तो ये जा चुके हैं, एक ये दिन, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 जा चुके हैं, तो 11 ही बचे ना। तो मुझे 11 इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 11 में से कुछ यहाँ गए, कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, तो ये 11 आना चाहिए कि नहीं। और कंडीशन क्या है, ये वाला मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, ये वाला मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, बट ये तीनों 1 1 कम से कम होना चाहिए। इन तीनों को एक, अगर ये 0 हो जाएगा तो इन दोनों का गैप खत्म हो जाएगा, ये कंसेक्यूटिव डेज हो जाएंगे। यहां पे 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये गैप 0, यहाँ पे 0 डेज हो गए, मतलब ये फर्स्ट विजिट और सेकंड विजिट के बीच में कोई गैप नहीं है, दे बिकम कंसेक्यूटिव, जो कि नॉट अलाउड। सेकंड और थर्ड के बीच में ये वाला नंबर है, अगर ये 0 हो गया तो ये दोनों कंसेक्यूटिव विजिट हो गए। ये दोनों कंसेक्यूटिव कब हो जाएंगे, जब ये 0 हो जाएगा। तो ये कम से कम 1 डे बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में 1 दिन, यहाँ 1 दिन, यहाँ 1 दिन, यहाँ 1 दिन। तो यहाँ कुछ दिन, 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 इन पांचों का सब 11 क्यों, क्योंकि 4 विजिट में 4 दिन तो जा ही चुके हैं। तो क्या ये समझ में आ रहा है आपको। एक बार थम्स अप करिए, फिर हो गया सॉल्व। हाँ बेटा, किया किसी ने। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहां पे 0 है मिनिमम, अब आपको इन तीनों को कम से कम 1 चॉकलेट देनी है। तो आप क्या करोगे, 11 में से 3 चॉकलेट हटा दो, तो 8 बच जाएंगे। 8 बच जाएंगे तो यहां भी 0 आ गया, यहां भी 0 आ गया, यहां तो पहले से ही 0 था। अब 8 चॉकलेट 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है।
Number of chocolates plus number of persons minus 1 C number of chocolates. 12C8 is same as 12C4. How to calculate 12C4? 12 into 11 into 10 into 9 by 4 factorial 24. 12 से गया 24 2 टाइम्स, 2 से गया ये 10 5 टाइम्स, ये आ जाता है 99 इंटू या 45 इंटू 11, तो 45 इंटू 11 इज 495। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा 495। न्यूमेरिकल वैल्यू था ये 495। ठीक है, समझ में आया। चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन वाले बायनोमियल वाले फॉर्मूला जो हमने किया उस पे क्वेश्चन था, उसको हमने पार्टीशन करके किया। ये जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, तो ऐसे आप गैप्स क्रिएट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, थम्स अप तो पहले ही आ चुका था, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन ए होटल 4 रूम्स आर अवेलेबल। एक होटल में 4 रूम्स हैं। रूम्स, रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, 4 रूम्स हैं, ठीक है। 6 persons are to be accommodated in those 4 rooms in such a way that each of these rooms contains at least 1 and at most 2। तो मिनिमम है 1 एक रूम में और मैक्सिमम है 2। तो कोई रूम खाली नहीं रहना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। तो एक मैंने यहां डाल दिया, 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 4 लोग तो मैंने डाल दिए मिनिमम। सबका मिनिमम सेटिस्फाई हो गया। मेरे पास 2 ही कमरे और 2 ही बंदे और बच रहे हैं। तो 2 को क्या मैं एक ही कमरे में डाल सकता हूँ? अगर मैंने 2 को इस कमरे में डाला तो मिनिमम मैक्सिमम जो है वो 2 वाला एक्सीड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो मैं जो बचे 2 हैं उनको मैं एक कमरे में नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी बोल रहा है एक रूम की? 2 है। तो बेसिकली आपको 2 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और, मतलब क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? 1 1 2 2। अब ये 1 1 2 2 कितने वेज में हो सकता है? ये रूम नंबर 1 में गया, 2 में गया, इसके कितने परम्यूटेशंस हैं? दीज आर 4 ऑब्जेक्ट्स, सो 4 फैक्टोरियल बाय 2 अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 फैक्टोरियल 2 अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, ये आ जाएगा 24/4। दिस कैन बी डन इन 6 वेज। मतलब ये 2 पहले में गया और तीसरे में गया, ये 2 दूसरे में गया, चौथे में गया, ऐसे करके 6 तरीके होंगे, ठीक है। अब काउंट करना है क्या कि अब ये कैसे क्या करना है हमें? देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच दिस कैन बी डन, ठीक है। तो अब बेसिकली आप सोचो कि ये क्वेश्चन क्या बन गया। आपके पास 6 लोग हैं और 4 कमरे हैं, तो बेसिकली आपको 4 बंडल बनाने हैं। याद करो, बंडल फॉर्मेशन पढ़ाया था मैंने। बंडल फॉर्मेशन का कंसेप्ट याद करो। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं आपको। मैंने आपको बताया था कि आपके पास 10 लोग हैं और आपको एक बंडल 5 का बनाना है, एक 3 का बनाना है, एक 2 का बनाना है। तो बहुत आसान फॉर्मूला होता है, 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। उसके बाद ये 3 बंडल 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा एक्स्ट्रा। बंडल बनाने का तरीका ये हो गया, 10 में से एक 5 का बंडल, एक 3 का, एक 2 का, ये तीनों नंबर अलग अलग हैं। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर इसमें से ऐसा बने कि 3 3 के 2 बंडल और 2 2 के 2 बंडल, तो क्या होता है आंसर? बंडल बनाने का तरीका हो जाता है 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आपने 3 लिखा एक बार, ये 3 लिखा दूसरी बार, ये 2 लिखा। अब इसके बाद आपको कुछ और लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? ये दोनों एक जैसे हैं तो इसके लिए 1/2 फैक्टोरियल आएगा। ये दोनों एक जैसे हैं तो इसके लिए एक और 2 फैक्टोरियल आएगा। तो ये तरीका होगा बंडल फॉर्मेशन का। अब ये कितने बनाए आपने? 4 बंडल बनाए और 4 लोगों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगर आपके पास होता 3 3 और 1 ऐसा होता तो आंसर क्या होता? 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये काम खत्म हो गया। इंटू एक एक्स्ट्रा, ये तीनों एक जैसे, इसके लिए 1/3 फैक्टोरियल। फिर 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 फैक्टोरियल। याद आ गया बंडल फॉर्मेशन का कंसेप्ट? समझ में आया तो एक बार थम्स अप कर दो, समझ में आ जाएगा। जिसको याद नहीं था या पढ़ा नहीं है जिसने, याद है बंडल फॉर्मेशन ना? ओके।
चलिए ठीक है, समझ में आ ही रहा है। तो आप आपको 4 बंडल बनाने हैं, कितने कितने के, 6 लोग हैं उसमें से। तो 6 लोगों के लिए क्या लिखेंगे आप, 6 फैक्टोरियल। पहला बंडल 1 का 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये दोनों एक जैसे तो इसलिए एक 2 फैक्टोरियल, ये दोनों एक जैसे तो एक और 2 फैक्टोरियल, ये। और फिर इन 4 को 4 रूम्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 4 लोगों को ये 4 4 बंडल देने हैं। ये 4 बंडल, तो ये वाला बंडल चला गया पहले आदमी को, ये दूसरे आदमी को, ये तीसरे, ये रूम को आदमी मान लो, ऐसा हो गया। तो इनटू कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, 4 फैक्टोरियल। तो अब आप चेक करो, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल यहाँ पे आ रहा है, 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 720। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 यहाँ पे आ गया, इंटू 4 फैक्टोरियल 24 हो गया। 8 से गया ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये बन गया 360 इंटू 3, 1080। इसका आंसर होना चाहिए 1080, 1080। ठीक है बेटा, देखो आसान सवाल है अगर आपको बंडल फॉर्मेशन आता है तो। ठीक है, बंडल फॉर्मेशन का आसान आसान सवाल है ये, ध्यान से अगर देखेंगे हम तो ये वो है। ठीक है, चलिए अब 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। सर्कुलर परम्यूटेशन पे बेस्ड है। A, B, C, D are to be seated in a circular arrangement. If each of them is given a hat of one of the 3 colors red, blue, green, then the number of ways of distributing the hat such that the person seated in adjacent seats get different colors, different hats. ठीक है, तो आप ध्यान से पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो। मान लो मैंने 4 लोग सर्कल में बिठा दिए, A, B, C, D। आपको सबको एक एक हैट देनी है। हैट कितने प्रकार की है, 3 है ना, हाँ। हैट रेड, ब्लू और ग्रीन है, रेड, ब्लू और ग्रीन। अगर मान लो आपने इसको रेड, ए को रेड दे दिया, तो रेड यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा। अगर आपने इसको रेड दिया तो आपका एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपने इसको ब्लू दिया। ठीक है, 1 मिनट। 5 persons are seated, each of them is given a hat of one of the 3 colors। हाँ, मतलब आप हैट जिसको जितने मर्जी दे सकते हो। ठीक है, तो आपने एक रेड लिया, एक ब्लू लिया। अब ये ब्लू के बाद ये वाला रेड या ग्रीन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर जो भी यहाँ पे आ जाएगा, मान लो मैंने ये ग्रीन ले लिया, तो अगर रेड, ब्लू, ग्रीन आ गया तो ये वाला फिर से रेड नहीं हो सकता। ये क्या होना चाहिए, ग्रीन भी नहीं हो सकता, रेड भी नहीं हो सकता, ग्रीन भी नहीं हो सकता, इसके लिए ब्लू ही बचता है। ऐसा है। तो इसको काउंट कैसे करेंगे, अब इस चीज को काउंट करना है आपको, गिनना है, तो कैसे कितने तरीके से आप कर सकते हो ये देखना है आपको। ठीक है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऐसे देखा तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब है कि आपका ये जाएगा। रेड सबको एक एक, एक रेड मिलेगा, एक ब्लू मिलेगा, एक ग्रीन मिलेगा, ये 3 कलर्स तो जाने ही चाहिए। और फिर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, 2 रेड हो सकता है, या 2 ब्लू हो सकता है, या 2 ग्रीन हो सकता है। तो सपोज करो मैंने अगर ये बोला 2 रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन, ये कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, 2 रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन। ये काउंट कर लिया आपने, तो बाकी सिमिलरली 2 केस और बनेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, 2 ब्लू, एक रेड, एक ग्रीन। और तीसरा केस क्या हो जाएगा, 2 ग्रीन, एक ब्लू, एक रेड। तो आपको सिर्फ एक केस काउंट करना है, 2 रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन, और उसको इंटू 3 कर देना है। क्या ये बात समझ में आ रही है। यही क्वेश्चन है, 5 persons आर, इफ ईच ऑफ देम इज गिवन अ हैट ऑफ वन ऑफ द 3 colors, then the number of ways of distributing the hat such that the person seated at adjacent seats get different colors। तो यही होगा बेटा पॉसिबिलिटी, देखो 2 कलर नहीं, आपको तीनों ही देने हैं यहाँ पे। तो ये 2 रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन अगर आपने गिन लिया तो काम खत्म हो गया। तो मैंने स्टार्ट किया, अगर ए से, आपको आपको यहाँ पे बोला यहाँ रेड दिया है, तो आप पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसको ब्लू दे दिया, इसको ग्रीन दे दिया, अगर तो नहीं हो सकता ऐसा, यहाँ रेड आ जाएगा। तो क्या करना है, अगर यहाँ रेड आता है तो क्या पॉसिबिलिटी है फिर, अब यहाँ और यहाँ पे रेड नहीं आना चाहिए।
तो यहाँ पे क्या आएगा, मान लो ग्रीन आया या ब्लू आया, बी के पास ब्लू आया, ठीक है, सी के पास ग्रीन आया, ग्रीन नहीं आ सकता अब, क्योंकि रेड इसको नहीं जा सकता, तो सी के पास आपका रेड आएगा वापस, और इधर ग्रीन आएगा। चेक करो कितने वेज में होगा, ये काउंट कर सकते हैं, बताइए अब। दो रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन। हम्म, आ रहा है किसी को समझ में? देखो ध्यान से, कितने वेज में हो सकता है, ऐसे काउंट करना बेटा। दो रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन, एक सर्कल में कितने वेज में अरेंज कर सकते हो, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव रेड नहीं हो, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है? आवाज आ रही है? काउंट करिए फटाफट, देखिए जल्दी से बताइए। दो रेड हैं, एक आर, एक ब्लू और एक ग्रीन देना है आपको। एक आर, एक बी, एक जी कैसे देंगे आप? आर बी जी को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो गैप्स होने चाहिए ना उसमें, मतलब ये वाला, वो लास्ट वाला फिर से आर नहीं आ सकता, ये तीनों कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते, ये आपको समझ में आ रहा है? तो गैप वाला तरीका होना चाहिए यहाँ पे। आर बी जी कैसे कैसे हो सकता है? आर यहाँ गया, यहाँ ब्लू गया, तो यहाँ भी ब्लू हो सकता है, यहाँ ग्रीन गया तो यहाँ भी ग्रीन हो सकता है, यहाँ ब्लू आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। सपोज मैंने आर को फिक्स किया यहाँ पे, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ब्लू रहा तो यहाँ ग्रीन नहीं हो सकता, तो ग्रीन को इधर जाना पड़ेगा, अब यहाँ वापस आर आ सकता है। ठीक है, अब सोचो क्या, अब ये बी और जी इंटरचेंज हो सकते हैं, और ये आर और ए इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो कितने वेज आ रहे हैं टोटल, कैलकुलेट करना होगा इसको, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर कल क्लास में, करके आना है आपको, कल क्लास में डिस्कस होगा, ये बहुत आसान सवाल है। सर्कुलर प्रमोशन कितने लोगों को समझ में आया वो देखना है, पूरी थ्योरी इसकी इसी पे बेस्ड है। बताओ क्लियर है क्या? आंसर बता देता हूँ मैं इसको, इसको काउंट करने का आंसर होगा, अभी आप कर सकते हो रात में, 10 तरीके होंगे, तो काउंट करके बताइए कैसे आ रहे हैं 10। और 10 इसका हो गया तो 10 दो ब्लू वाला हो जाएगा, 10 दो ग्रीन वाला हो जाएगा, टोटल आंसर 30 है इसका। तो ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सोचना है इस पे मेरे हिसाब से, और सिंपल भी है, कर सकते हो आप लोग बड़े आराम से। बाकी सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे, सर्कुलर वाला ये मैं छोड़ रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, इसको कल डिस्कस कर लेंगे, क्लास ऑफलाइन क्लास में ही कर लेंगे डिस्कस, क्लास में सुबह भी और शाम को भी दोनों टाइम हो जाएगा। ठीक है, आंसर एक बार फिर से मैं चेक करके बता दे रहा हूँ, आंसर इसका है, आंसर इसका है यस 30। ठीक है, चलिए सोच लीजिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, कल डिस्कस करते हैं इसको। और फिर अल्टीमेटली एक शॉर्टकट बनेगा इसमें जो जिसको हमें समझना है। तो ये समझाने में काफी टाइम लगने वाला है, इसलिए मैंने इसके लिए आपको सोचने का टाइम दे दिया। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो अभी बोल सकता है, नहीं तो कल डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, चलो बेटा फिर एंड करता हूँ मैं इसको भी। फिर कल ये वाला क्वेश्चन रह गया, ऑफलाइन क्लास में नहीं होगा तो ऑनलाइन में तो हो ही जाएगा। ठीक है, वैसे कोशिश करेंगे क्लास में ही कर लें तो बेटर रहेगा। तो फिर हम राइट 7 अगले क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड कर रहा हूँ मैं फिर।